चलिए मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। अल्फ़ाबेट की आज हम तीसरी क्लास ले रहे हैं। इससे पहले अगर आपने 2 क्लास नहीं अटेंड किया है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके उसको आप ज्वाइन करके आराम से पढ़ लीजिए। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लीजिए, मन करेगा तब, पहले मत कीजिएगा। देख लीजिएगा, अगर आपको कंटेंट मेरा पसंद आता है तो कर लीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं बात करने अल्फ़ाबेट के हम लोग रिवर्स ऑर्डर की। कल हम लोग यूजुअल ऑर्डर कवर कर लिया था। यूजुअल ऑर्डर समझते हो? जब वर्णमाला मेरा सीधा लिखा होता है, बोलते ही फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बोले वीडियो बन रहा है। जब वर्णमाला कैसे लिखा होता है? सीधा। सीधा का मतलब ए से जेड। तो मैंने कुछ पढ़ाया था, लेफ्ट और राइट का कुल कितना होता है? 27। क्लियर है? फिर बताया था कि हमेशा वैल्यू को कैसे क्या करेंगे? लेफ्ट से देंगे, क्योंकि वैल्यू को हमने कहां से रटा है? लेफ्ट से। अगर वैल्यू 26 से ज्यादा हो गई तो 26 घटा देंगे। क्लियर हो रहा है? अगर हमको घटाने में कमी पड़ रही है तो 26 जोड़ देंगे। 2 बातें क्लियर हुआ? आया समझ में अच्छे से? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत आपको समझ में आया? अब आप लोग लिख लो जेड से ए रिवर्स ऑर्डर। जेड से ए रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम। समझ में आई बातें? देखिए बस कमी इतने की है कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, बाकी कंटेंट मेरा एकदम से छपा छपाया समझ लो पूरा पूरा। अभी जब 5 पढ़ा दूंगा इसी बोर्ड पर पूरा सवाल लिख दूंगा, पूरी बातें लिख दूंगा। इतना मुझे पता है कि जब जो आपको 5 में कंटेंट पढ़ा दूंगा 5 टाइप्स के, तो 5 टाइप को एक बार बोर्ड पे लिख दूंगा। आप पूरे रिवीजन के तौर पे पूरा एक साथ एक बोर्ड पर ही रिवीजन कर सकते हैं, बिना आपको कोई कॉपी और किताब के। ठीक है? इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बस चीज़ों को समझते चलिएगा। सबको आ गया? ए से जेड का प्लेस वैल्यू याद करना। C3, F6, I9, L12, O15, R18, U21, X24। क्लियर है? और उल्टा करने के लिए अगर मुझे पता है L का 12 होता है, L 12 है, तो अगर बाएं से मेरा 12वां अक्षर L है तो दाहिने से क्या होगा? 15वां, क्योंकि 12 15 27। O मेरा बाएं से 15वां है तो बाएं से 12वां होगा। T मेरा बाएं से 20वां है, दाहिने से 7वां। श्योर है? चलिए अब आपको समझा देना चाहता हूं इसका मतलब क्या हो गया कि वर्णमाला जो मेरा ए से जेड था वो क्या हो गया? जेड से ए। चलिए तो इसका मतलब हो गया, इसको लिखने का तरीका तो उल्टा तो मैं लिखना नहीं जानता, इसे लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पूरा वीडियो में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। पूरा वीडियो में आ रहा है और काफी सुंदर लग रहा है। ठीक है? टेढ़ा लिखा हुआ लेकिन सुंदर लग रहा है। ए से कहां तक हमने लिख दिया? जेड। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे जेड से, क्योंकि उल्टा लिखा है। जहां ए था वहां कौन आ गया? और जहां जेड था वहां कौन आ गया? जहां ए था वहां कौन आया? जेड। और जहां जेड था वहां कौन आया? ए। तो लोग आपस में अपने मान को उल्टा किए कि नहीं किए? उल्टा किए तो टाइप क्या बन गया? रिवर्स ऑर्डर, अर्थात विपरीत क्रम। क्लियर है कि नहीं है? जहां कल वो बैठे थे आज वहां बैठ गया। ऐसे होता है ना उल्टा बैठना। यानी जहां ए का स्थान था वहां कौन पहुंचा? जेड। और जहां जेड का स्थान था वहां कौन पहुंच गया? ए। सब लोग आपस में कहां हो गए? विपरीत। जहां बी का स्थान था वहां कौन पहुंच गया? वाई। और जहां वाई का स्थान था वहां कौन पहुंच गया? बी। क्लियर हमारी बातें? सवाल लिखिए इसका पहला। हर टाइप का एक सवाल लिखूंगा, उसी के हिसाब से हम लेफ्ट राइट कर लेंगे। ठीक है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है, अर्थात यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है, अर्थात जेड से ए लिखा गया है, अर्थात जेड से ए लिखा गया है, अर्थात जेड से ए लिखा गया है, तो बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर
के दाहिने 8वां अक्षर, के दाहिने 8वां अक्षर। क्लियर हुआ? के बाएं छठा अक्षर क्या होगा? के बाएं छठा अक्षर क्या होगा? छठा मतलब 6वां, छठवां अक्षर। के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा? सवाल लिख लिए हैं, आराम से कॉपी किताब को अपनी जगह पे छोड़ के पूरा पूरा ध्यान आपका कहां पहुंचेगा बोर्ड। क्लियर है? वर्णमाला हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? रिवर्सल। क्या पढ़ रहे हैं? रिवर्सल। मतलब ए का प्लेस वाला पे कौन पहुंच गया? जेड। और जेड के प्लेस पे कौन पहुंच गया? ए। मैंने कहा था जब दो लेफ्ट लेफ्ट रहेंगे तो इन लोग में क्या होगा? हमेशा घटाना। और जो राइट राइट होंगे तो भी क्या होगा? घटाना। एक लेफ्ट राइट होंगे तो क्या होगा? जोड़ना। और एक राइट लेफ्ट होगा तो क्या होगा? जोड़ना। लेकिन हमेशा किसको लेंगे? फर्स्ट वाले को लेंगे। किसको लेंगे? फर्स्ट। जो फर्स्ट वाले में डिजिट होगा, नहीं जो स्टार्टिंग में होगा। एल होगा तो एल, आर होगा तो आर, एल होगा तो एल, आर होगा तो आर। क्लियर हमारी बात? बोल दो क्या है स्टार्टिंग सवाल पढ़िए कि लोग। बाएं से 10वां है ना? बाएं से 10वां मतलब क्या होता है? एल 10 पढ़ा चुका हूं। बाएं को 10वां एल लिखेंगे ना। के दाहिने क्या बोला हूं? 8वां। 8वां बोला हूं ना? के दाहिने 8वां, के बाएं 6वां। कितने लोग इस सवाल को समझ गए? बाएं से 10वां, के दाहिने 8वां, के बाएं 6वां। कहो तो गिने, समझ आएगा बिना मतलब का। गिन तो लो ही, एक बार गिनवा देते हैं, एक बार, इससे आपका भ्रम जो है खत्म हो जाएगा। बाएं से 10वां, तो इस बार बायां से करना ही नहीं, वहां से बाएं गिनने लगो। यही तो बाएं आपका है। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कहां पहुंचे? क्यू पर। कहां पहुंचे? क्यू पर। क्लियर है ना? अब यहां के बाद मुझे कहां जाना? दाहिने। अब अक्षर क्यू का दायां इधर है और अक्षर क्यू का बायां इधर है, क्योंकि किसी अक्षर का बायां दायां अपना बायां दायां होता है। क्लियर है? कितना दाहिना चलना है? 8। कितना दाहिना चलना है? 8। चल लो दाहिना 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 जे तक आया, लेकिन अगला वाला ही लेंगे, आई बढ़ा के लेंगे ना। अगर इसको लेके गिनोगे तो अगला लोगे, छोड़ के गिनोगे तो वही होगा। उससे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। दोनों बातें क्लियर हो? कहां पहुंचे हम? आई पे। 2 लाइन चल चुके हैं। फिर कह रहा बायां 6। मेरा आई अक्षर है, आई का बायां इधर होगा, आई का दायां इधर होगा, क्योंकि जिस वे में हमें ध्यान देना है, जो हाथ पे राखी बंधी हुई है, तो इसका दाहिना इधर जाएगा और इसका बायां इधर आएगा। मैं आई पे खड़ा हूं, ऐसे हाथ करके हुए बोलिए, मेरा दाहिना कहां? इधर, और मेरा बायां किधर? इधर। तो बायां मुझे कितना चलना है? 6 खाने। एक बार स्पष्टी करेंगे, उसके बाद से फिर इसको मैं ट्रिकी हल करा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो बायां चलिए बाबू, 1 2 3 4 5 6 लेके चला हूं, लेके इसको चला हूं, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। मेरा बेसिक उत्तर क्या होगा? बेसिक तौर पर इसका उत्तर हम क्या देंगे? बोलो आप लोग। ओ। क्या देंगे? ओ। श्योर? क्या एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास इतना टाइमिंग रहता है याद करने के लिए? इतना लिखो, बायां दायां करो, आएगा समय? नहीं रहेगा समय। तो क्या करेंगे? वर्णमाला को पहले हल करेंगे अपने प्रीवियस रूल पर, जो रूल आपका प्रीवियस है, पहले हल कर लो आंख मूंद के। 10 8 18, यल 18, किसी को दिक्कत? एल 6, एल 6, 18 में से 6 गया, एल 12, एल 12। बोलो क्या लिखा है? एल 12 हल हो गया वर्णमाला। यहीं पे 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। वर्णमाला हल हो गया, तो आपने कहा भैया एल 12 आया है, एल 12 आया है, तो अब बताओ उत्तर आप एल 12 से देना है कि राइट से देना? राइट से देना है, वर्णमाला तो आपका विपरीत है। तो 12 का उल्टा कितना होता है? 15 जोड़ के। तो इसको आप बोल सकते हो राइट का 15, और राइट का 15 क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। क्या ओ आया है कि नहीं आया है?
आया, इस तरीका ही हुआ। दूसरा बच्चा इसको कहेगा सर और थोड़ा तरीके बताइए, कल को माने भूलते हैं तो क्या करेंगे। यहाँ हल करने के उपरांत, अभी लिखवाऊंगा नोट करके, हल करने के उपरांत अगर एल आएगा तो आर लिखना, आर आएगा तो एल लिखना। अच्छा, हल करने के बाद मिला क्या है, एल, जो आएगा उलट के लिख देना। जैसे मैं कहूंगा कि तुमसे कहूंगा ए तो तुम कहना बी, और जब बी बोलेंगे तो ए, उल्टा बोलो। लेफ्ट आएगा तो क्या लिखना, राइट, और राइट आएगा तो क्या लिखना, लेफ्ट। क्यों, सीधा करने के लिए। क्यों, सीधा करने के लिए। समझाया कि नहीं है। जैसे इधर समझो ये डिब्बा है पानी वाला, हमने कहा तुमको उल्टे करना है। अब ये है ना, मैं कहूंगा ऊपर रखो तो ऐसे हो गया, हमने कहा इसको सीधा रखो तो ऐसे हो गया। मतलब अगर मैं इसको नीचे जाने के लिए कह रहा हूं तो इसको ऊपर कर रहा हूं, और अगर इसको नीचे जाने की बात कर रहा हूं तो ऊपर कर रहा हूं, इसको ऊपर जाने की बात कर रहा हूं तो इसको नीचे कर रहा हूं। हमने कहा इसको ऊपर रखो, ऊपर रख दिया। उल्टा बोल कर रहे हो ना, इसको ऊपर रखो, नीचे कर दिया। मतलब मेरे कमांड को आप उल्टा रिसीव कर रहे हो। इसको नीचे रखो, ऊपर है, इसको ऊपर रखो, नीचे। बात क्लियर है कि नहीं हमारी बातें। बस यही हाल है। हल करने के बाद यहाँ लेफ्ट आएगा तो राइट का लिखना, राइट आएगा तो लेफ्ट का लिखना। तो पहले लिखो तो राइट का 12 लिख दिया कि नहीं लिख दिया, राइट का 12, 2 स्टेप हो गया क्लियर। वर्णमाला आप याद कैसे की हो, ए से जेड की, जेड से ए से जेड कैसे याद की हो, ए से जेड। तो राइट का 12 का मतलब क्या होता, पढ़ाया था लेफ्ट का 15, और लेफ्ट का 15 का मतलब क्या होता है, ओ। इस तरीके से लगाओगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। वर्णमाला अगर हल करने के बाद यहाँ राइट का 12 आता तो मैं क्या लिखता, लेफ्ट का 12, और लेफ्ट का जब आता तो उल्टा उत्तर देते। पहली बार मैंने वर्णमाला को सीधा किया है, ये क्या किया बोलो, वर्णमाला को सीधा। और दूसरी बार क्या किया हूं, वर्णमाला को लेफ्ट और राइट का उत्तर कितना बनाया, 27। खत्म हुआ, मेरा उत्तर कितना निकल के आ गया, ओ। सब लोग को समझ में आ गया। एक बार इसको फोटो खींच लो अपने कागज में, ठीक है। यही सीरीज फोटो खींचोगे आ जाएगा। अब मैं लगातार इसके सवाल कराता हूं, जरूर घर जाके देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, समझ में आएगा। एक बच्चा खींच रहा है, डाल देगा ग्रुप में, परेशान ना, ठीक है। थोड़ा सा रील अगर हम शेयर करें आपको तो अपने यूट्यूब करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया करो, 10-20 लोग और देख लेंगे, कम से कम हो जाएगा। जैसे मैं जो आप लोग शेयर करता हूँ तो उसको डाल दिया करो, क्या पता 10-20 लोग आपसे जुड़ जाए, क्या पता कोई बच्चा देखा आप उसको भी मन आ गया पढ़ने के लिए, ठीक है। इसको कर दिया करो, आपको ये सब धर्म है। अब मैं आपको सवाल की तरफ बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। सवाल तो आपको आ गया, लैंग्वेज कैसे रहेगा ना, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, वही लैंग्वेज बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब सवाल आप लोग लिखो, मैंने कहा दाहिने से 10, बाएं से 8 के बाएं 9 पे लिख के 15 ले लेता हूं। अच्छा सवाल है, क्लियर है। तो देखो स्टेप याद करो, पहले वर्णमाला को क्या करो, हल। लेफ्ट आए तो क्या करो, राइट, और राइट आए तो क्या करो, लेफ्ट। और हमेशा लेफ्ट मानकर उत्तर करो, लेफ्ट मानकर क्या दे दो, आंसर। अगर ये 3 बातें आपको रट गया, अगर यही 3 बातें आपको रट गया तो आपका उत्तर कोई गलत कर ही नहीं सकता है। तो पहला स्टेप क्या करना है, वर्णमाला को हल। हल करने के बाद लेफ्ट आए तो राइट, राइट आए तो लेफ्ट। उसके बाद से वर्णमाला का उत्तर लेफ्ट फॉर्मेट में देना, किसमें, लेफ्ट फॉर्मेट। अगर लेफ्ट बन ही जाएगा तो उल्टना मत, अगर राइट रहेगा तो उल्ट देना। यही 3 बातें थोड़ा सा लोग को बहुत कठिन लगती है, प्रीवियस पे बहुत सारे बच्चे पढ़े, बहुत कठिन लगा, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा, ध्यान देना। हल करवाता हूं 10, 8, 18, क्यों, क्योंकि दोनों मित्र हैं, एक ही कोण नहीं है, दोनों का अलग अलग है, जुड़ा होगा। 8, 18 श्योर है, लेफ्ट 15 है, क्लियर है ना। पहला सवाल ही मेरा बाबू जादू वाला हो गया, पहला सवाल ही मेरा अच्छा निकल गया। क्या करेंगे, 18, 15 कितना हो गया, 33। इस सवाल में थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समझाना चाहता हूं। इस सवाल में बाबू आप लोग यहाँ पे क्या कर लो, राइट का 15 लिख दो। थोड़े देर के लिए मैं सेम सवाल लेके आ रहा हूँ, अगली बार यही सवाल सेम लेके आ रहा हूँ। पहले हम आपको थोड़ा सा इजी बेस समझाना चाहते हैं। इसमें क्या करेंगे, 18 में से 15 का कितना होगा, राइट का R3 होगा। अपने नियम पढ़ो, वर्णमाला हल हो गया, वर्णमाला क्या हो गया बोलो, हल हो गया। हल करने के बाद लेफ्ट आएगा तो राइट, और राइट आएगा तो लेफ्ट। आया क्या है, राइट, राइट का 3 आया है तो क्या लिखोगे, लेफ्ट का 3 लिखो। अब यहाँ क्या लिखा है, लेफ्ट मानकर ही उत्तर देना। लेफ्ट तुम्हारा बन चुका है, इस बार आप उल्टा मत करना, लेफ्ट तुम्हारा बन चुका है। और यह 3 का मान कितना होता बोलो, C होता है। कितना होता है, C। समझ में आया कि नहीं है, फिर बोलिए। वर्णमाला पहले क्या करेंगे, हल करेंगे,
लेफ्ट आएगा तो राइट, राइट आएगा तो लेफ्ट करेंगे और हमेशा लेफ्ट से ही उत्तर देंगे। तो आपका लेफ्ट बन चुका है ना, बोलो लेफ्ट बन चुका है। और लेफ्ट कितना बना है 3 और लेफ्ट 3 का मान कितना होता है C होता है। श्योर है उतर जाएगा, कोई दिक्कत? वीडियो में चल रहा होगा, मैं आपको बताऊं वीडियो को यार 1.5-2 पे करके देख लिया करो, बस समझो ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ। एक ही आर्डर तो पढ़ाऊंगा, काहे परेशान हो रहे हो? लगा लेना ये फोन और आप कॉपी लेना, जितना कर रहा हूँ कर देना, आराम से कभी जीवन में नहीं भूलेगा। यहाँ पे खोल ही दे रहा हूँ। हाँ हाँ कर रहा हूँ, वही करने जा रहा हूँ, इसी सवाल के लिए करने जा रहा हूँ। क्लियर है ना इतना? चलिए अब इनका एक अच्छा प्रश्न हो गया कि सर उसको L15 कर दीजिए, कर दे रहा हूँ। आप जितना आपके मन में चल रहा सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रटा विद्या नहीं देना है, ना रटा विद्या आपको देना ना लेना है, दोनों चीजें। ये 8-10 था, याद रखिएगा। और इनका एक हार्दिक इच्छा है कि इसको L15 कर दीजिए। अब श्योर है बाबू, कोई दिक्कत? चलिए आते हैं, आप लोग आंख मूंद के इनका हल बताइए कितना होगा। क्या 18 R की L, क्या 18 R, बहुत बढ़िया। L इस बार क्या होगा R। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर का होता है? कितने अक्षर का होता है? ऐसे गिनोगे तब वो 26, ऐसे गिनोगे तब वो 26, तो क्या अक्षर खत्म हो गया? 26। अगर 26 इसमें से मैं काट के फेंक दूं तो कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। तो लिख दो R का 7। क्या बचा? R का 7। स्टेप बहुत बढ़ेगा। R 7 हुआ। अब बताओ लेफ्ट आया कि राइट? राइट आया। पहली बार बता रहा हूं, ध्यान देना। ये राइट आएगा तो लेफ्ट और लेफ्ट आएगा तो राइट। R 7 आया तो क्या लिखेंगे? R 7 आया तो क्या लिखेंगे? अब आप बताओ तुम्हारा लेफ्ट 7 बन गया ना? उत्तर लेफ्ट से देना है कि राइट से? लेफ्ट से। और लेफ्ट तो मेरा बन गया ना, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? G। कितना उत्तर हो जाएगा इसका? G। क्यों? क्योंकि 7वां वैल्यू क्या होता है? G का होता है। कहो तो मैं इसको गिनवा सकता हूं, कहो तो मैं इसको गिनवा सकता हूं। आई समझिए, फिर चुनिएगा। 10 8 15 18 15 R 33 क्यों ज्यादा है 26 से? हाँ कितना ज्यादा है? 26 घटाओ 26 7 हुआ। R 7 को हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट 7। क्या लिखेंगे? लेफ्ट 7। और लेफ्ट 7 का उत्तर क्या होता है? G होता है। इसको आप प्रूव कर लीजिएगा। श्योर होगा बाबू? एक आध सवाल उतार भी लिया करो कॉपी में, आपको बारह समझ में। ठीक है, देखिए अगर पहला वीडियो क्लियर आपको हुआ तो ठीक है, पहला वाला क्लियर हो तो ठीक है, नहीं क्लियर तो एक बार और देखिएगा उसको, फिर इसको देखिएगा। यही थोड़ा सा टिपिकल, इसके बाद सब आसान है। आसान है, आपको भी आसान लग गया होगा, कुछ करना नहीं। अब मैं लगातार सवाल दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि बदलने वाले लोग करके ले जाते हैं। चलें सवाल करें। अब आइए लगातार मैं सवाल देता हूँ, उत्तर देता हूँ। आ रहा है वीडियो पूरा? राइट 15, राइट 8, राइट 12, लेफ्ट 6, लेफ्ट 20, राइट 10। तीनों सवाल बहुत अच्छे, सब लोग बोर्ड पे बने रहेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। मैं वीडियो में आ रहा हूँ पूरा कि नहीं आ रहा? yes, यहाँ तक तो आ ही रहा हूँ, अभी हूँ वीडियो में, थोड़ा सा अब हूँ, पूरा हूँ ना, तो मुझे यहीं पे रखने की जरूरत है। यानी अगर मैं रहूंगा तो वीडियो, चलो मैं रहूंगा तो मेरा हाथ तो रहेगा वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। दो अलग अलग मित्र हैं तो R23 हुआ ना? R23 हुआ ना? हल हो गया वर्णमाला ना? R को क्या लिखेंगे? लेफ्ट 23। अगर लेफ्ट 23 होता तो क्या लिखते? R23। वेरी गुड। ये मैं R23 को जैसे ही लेफ्ट 23 लिखूंगा वर्णमाला मेरा तुरंत सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सीधा। अभी मेरा वर्णमाला कैसा है? उल्टा है। अब मेरा वर्णमाला क्या हो गया? सीधा। और सीधा लेफ्ट का 23वां अक्षर कौन सा होता है बताइए? X होता है। X होता है? W होता है? W होता है, सॉरी बाबू, W होता है। क्या होता है? W। इस सवाल करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? W। श्योर है? आइए पहला स्टेप वर्णमाला हल करिए। 12 6 18, R 18। उलट दो, R आएगा तो L और L आएगा तो R। जैसे मैं इसको लिखूंगा लेफ्ट का 18, किसी को दिक्कत होगा? और लेफ्ट के 18 पे कौन बैठे होते हैं? R। खत्म हुआ। आ जाइए यहाँ पे, लेफ्ट 20, R 10, लेफ्ट का 30। थोड़ा सा ये आपको परेशानी में डालेगा, थोड़ा स्टेप। अंग्रेजी वर्णमाला में कै अक्षर? 26। कितना है? 30। कितना ज्यादा है? 26।
26 से ज्यादा है ना, 26 हटा दो तो लिख दोगे लेफ्ट का 4। अभी लेफ्ट का उत्तर मत देना, अभी डी मत बोलना, यही तो गलती हो जाएगी, डी मत बोलना यहाँ पे आके। अभी L4 है तो इसको R4 लिखेंगे। अब वर्णमाला मेरा सीधा हो गया, लेकिन उत्तर में R4 से कभी याद ही नहीं किया, लेफ्ट से याद किया। तो R4 का मतलब होगा लेफ्ट का 23। क्या होगा? लेफ्ट का 23। अब उत्तर हम दे देंगे कितना, इसका W। तो आप कहीं से नहीं ऊपर है, कहीं नहीं लेफ्ट 4 दे दिए। अरे बाबू ये हल हुआ। हल होने के बाद वर्णमाला सीधा पहले करूंगा, एक हल करने के बाद वर्णमाला क्या करूंगा? सीधा। और सीधा कर दिया, और सीधा करने के बाद वर्णमाला को लेफ्ट बना दिया। क्या बना दिया? लेफ्ट। और लेफ्ट बनाने के बाद क्या दे दिया? इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं है? यही आपको पावर रखता है। पहले मैंने क्या किया? लेफ्ट 4 लाया, फिर इसको कन्वर्ट किसमें किया? राइट में। राइट कन्वर्ट होने के बाद मैंने क्या किया? इसको वर्णमाला सीधा हो चुका है, और सीधा होने के बाद ये क्या बनाया? लेफ्ट। लेफ्ट बनाने के लिए राइट और लेफ्ट का मान कितना होना चाहिए? 27 पढ़ाया हूं। 27। तो राइट का लेफ्ट का 23 का मान कितना होता है? W। आया कि नहीं? अच्छा एक बात बता दो, कुछ बच्चे लोग समझ गए होंगे, तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस बात को अगर मैं थोड़ा देर के लिए ढक दूं, तो राइट का चौथा अक्षर पूछ रहा है, राइट का चौथा अक्षर W। आप बताइए क्या होगा? 1 2 3 4 है ना कि? लेकिन एक मिनट, अगर आप कहेंगे सर कुछ और समझा दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। ये वर्णमाला का बिना बदला रूप है, हल किया रूप है वर्णमाला का, लेफ्ट 4। वर्णमाला का ये बायां, वर्णमाला का ये दायां। श्योर है? बाएं से क्या जाना है? चौथा। अब इधर सर यहां गिनेंगे, ये दाएं से चौथा है, क्योंकि वर्णमाला तुम्हारा उल्टा हो चुका है। गिन लो, 1 2 3 और 4। क्या उत्तर W आया? उत्तर तो W आप यही कर लोगे एक ही स्टेप बाद, लेकिन जब वर्णमाला आप ऐसे ABCD लिखे रहोगे तब। लेकिन एग्जाम में क्या ABCD लिखे रहोगे? नहीं लिखे रहोगे। तो अब बताओ हल क्या होगा? लेफ्ट 4 उल्टा लिख दो, R4 को लिख दो लेफ्ट का 23, लेफ्ट का 23 का उत्तर कितना दे दो? W। जो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल करेगा उसको कभी सवाल गलत नहीं होगा। चलिए बताइए, 30 को 4 क्यों लिखा? 26 ज्यादा था, घटाया। L4 को R4 क्यों लिखा? वजह बोलिएगा। कहते वर्णमाला को सीधा करने के लिए, ठीक है, सीधा करने के लिए लिखा। तो R4 को L23 क्यों लिखा? वर्णमाला को लेफ्ट बनाने के लिए। लेफ्ट क्यों बनाया गया वर्णमाला? क्योंकि हमने ABCD लेफ्ट से याद किया है, तो लेफ्ट का 23 बन गया। तो 23 में W क्यों दे दिया? क्योंकि वर्णमाला का 23वां अक्षर W होता है। उत्तर मेरा क्या आ गया? इतना वजह अगर आपके पास रहेगा हर सवाल का, तो आप उत्तर दे पाओगे, कभी गलती नहीं। बताइए, ठीक है? हेलो, क्लियर हुआ आपको? अनुराग, रोशन बाबू, क्लियर हमारी बातें? देखिए ये क्लास होगा आपके दिमाग का थोड़ा सा जो सेरिब्रम पार्ट होगा, वो लगा होगा कि हाँ कुछ भी थोड़ा सा हो रहा है, सोच बढ़ रही होगी आपकी, समझने की शक्ति आपकी बढ़ेगी धीरे धीरे। 10 क्लास जैसे लूंगा आपकी सोच बढ़ जाएगी, आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा तेज होगा, क्योंकि रीजनिंग पढ़ रहे हो ना। ये सब दिमाग में सिर्फ चीजें जा रहा है, इसमें जैसे पहले कहाँ पता था लेफ्ट राइट इतना सारा चीज कहाँ पड़ रहा है। अब धीरे धीरे पढ़ोगे आ जाएगा चीजें। हटाएं इसको। चलिए ये आपका जो बैसाखी है, इस बैसाखी को पहले तोड़ देते हैं, बैसाखी इसको हटाते हैं। ये बैसाखी एग्जाम में आपको नहीं लेके चल रहा है, वरना आप हमेशा लंगड़े की तरह चलेंगे, उस तरह से आपको चलना नहीं है। बैसाखी बेचारा कौन लेता है जिसके पास दिक्कत होती है पैर में, आपको इस बैसाखी को मैंने हटा दिया। अब समझ लीजिए बाबू क्या है जड़ से लिखा हुआ, इतना मन में समझ लेना कि जड़ से वर्णमाला चल रहा है। अब मैं सवाल देता हूँ, चलो राइट का 11, लेफ्ट का 11 और फिर राइट का 8, राइट का 18, लेफ्ट का 12, फिर राइट का 20। इतना सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। आइए इस 2 सवाल को पहले हल करते हैं, ध्यान से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूछ के करते हैं। आप बताइए बाबू, R11 L11 जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा। जुड़ेगा। 2 मित्र हैं, 2 मित्र हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो मित्र हैं, और एक ही होते तो भाई भाई होते। भाई भाई में घटाओ, मित्र मित्र में जुड़ाओ। चलो बोल दो, R के साथ घटेगा कि L के साथ? R के साथ।
और 11 11 क्या हो जाएगा 22 जुड़ेगा सर। और अब बताइए दो सगे भाई आ गए, दो सगे भाई आ गए तो बाबू घटेगा 22 में से 8 गया 4, मेरा उत्तर R4 आ गया। मेरा सवाल हल हो गया है, लेकिन तैसे ही मेरी आंख ऊपर दिखाई 14 आएगा ना वहां पर। 22 में से 8 गया 14 8 22, तो ऐसा मैंने बचपन में पढ़ रखा है, गलती से नहीं। 22 में से 8 कितना हो गया 14। क्लियर है हमारी बातें? तो कितना आ गया 14। इसको मैंने जैसे लिख दिया हल तो हो गया, तो इससे मेरा आंख कहां पहुंच गया? सीधा लिखा है कि उल्टा लिखा है? ये उल्टा लिखा है ना। जब अच्छा तुम बताओ, लोग कहते हैं ना कि तुम गरीब हो, तुमको गरीब है। गांव सीधा सीधा लैंग्वेज है, गारी देवो गारी पे वो मरबुत मर जाबो, लातस मरबो हाथिस मरबे, बोलते हैं ना, यही यहाँ भी है। हल हो गया था उत्तर, लेकिन आपका दिमाग कहाँ पड़ा? जेड से पर। ये कह रहा उल्टा लिखा हूं, तो ये आपके साथ उल्टा बिहेव करेगा तो आप सीधा बिहेव करेंगे क्या इसके साथ? इसका आप भी उल्टा करिए। तो ये क्या कह रहा R14, तो आपका दो लेफ्ट। तो ये कहेगा भैया ऐसा क्यों किए? कहेंगे जब तुम उल्टा हो तो हमने तुमको उल्टा कर दिए, है ना। तुम उल्टा रहोगे तो हमने तुमको उल्टा कर दिए। तुम उल्टा बनना चाहते हो, उल्टा बन गए। अब वर्णमाला आपका क्या हो गया? सीधा हो गया। अच्छा सीधा होने के बाद देखो, आंख से लेफ्ट से सीधा हुआ है कि राइट से सीधा हुआ है? लेफ्ट से सीधा हुआ है, और आपको उत्तर लेफ्ट से ही पता भी है ना। क्लियर? उत्तर n होगा। क्या होगा? n। L14 का मान कितना होता है? n होता है। श्योर है ना हमारी बातें? फिर सुन लो बाबू, R14 ध्यान यहाँ पड़ा, उल्टा लिखा, तुम भी उल्टा लिख दो। कुछ बच्चे एग्जाम में ज्यादा टैलेंटेड बनते हैं, बस L13 लिख देते हैं। कैसे? कहेंगे सर R14 L13 27, और उत्तर यम मार देते हैं। ठीक है, तो पहले बाबू कन्वर्ट करना सीखिए। R14 को मैंने क्या लिखा? लेफ्ट चल रहा है, वर्णमाला सीधा होगा। अगर यही R14 बना होता तो फिर एक बार लेफ्ट फॉर्मेट में लेके हम जाते हैं इसको, फिर हम करते। क्लियर हमारी बात हुई ना? चलिए, इस सवाल को अगर हल कर लिया जाए तो यहाँ पे देखिए, रोशन बाबू बोलिए 18 12 कितना? 30, R30 R20। इस बार जुड़ेगा ना? घटेगा। वेरी गुड। क्यों? सगे भाई R10। फिर मेरा R10 हुआ बाबू, फिर मेरा दिमाग कहां पहुंच गया? ऊपर। ध्यान ऊपर पहुंचा, देखा गया क्या कि वर्णमाला कैसा लिखा है? उल्टा, रिवर्स। सवाल में से देगा उल्टा लिखा गया, तुम में लिख दो उल्टा L10। वर्णमाला सीधा हो गया, सीधा हो गया। सीधा लेफ्ट से हुआ कि सीधा राइट से हुआ? सीधा लेफ्ट से हुआ, और लेफ्ट 10 का मान कितना होता है? J। कितना होता है? J। अब मैं राइट वाला आपको लगा के सिखा दिया, ये आसान होता है, एक स्टेप बचता है। अभी जब मैं यहाँ से लेफ्ट लेके सिखाऊंगा तो यही सवाल आपके लिए कठिन हो जाएगा। कराऊं ना? वीडियो में बन रहा है सब कुछ, टेंशन ना लीजिएगा। आप लोग बस जाके देख लीजिएगा इसको एक बार ईयरफोन लगा के। अगर नहीं देखोगे ना, जब इसका तीसरा ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। बार बार जितना मैं इसको हर एक पॉइंट से सिखाना चाह रहा हूं, सीख जाओ अच्छी तरीके से, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। श्योर है? अब आते हैं इसको एल बनाना। लेफ्ट 22, राइट का 8, लेफ्ट का 15, लेफ्ट 15, राइट 10, लेफ्ट का 7। इस सवाल में दोनों सब लोग बोर्ड पे बने रहिए। अनुराग बाबू स्टार्ट करेंगे हल करना। ये मेरा पहला सवाल है अभी का, और ये मेरा दूसरा सवाल अभी का। ये लेफ्ट कॉर्नर से शुरू किया हूँ सवाल। ठीक है, किसी को अगर बीच बीच में बेसिक चाहिए रहेगा तो बताइएगा, ABCD लिख के सिखा देंगे। बाकी गिनना आपको आ गया है अच्छे तरीके से, गिन लेंगे। बेसिक गिनेंगे तो आपका लेंगे एग्जाम में 3 मिनट लग जाएगा। जी बाबू, अच्छा CFI, अरे तो आपको याद करना CFI, मुझे याद है। और ट्रिक उरिक अब दिमाग से हटाओ, जित कहते हो बैसाखी को दूर रखो अपने बैसाखी को, तब चल लोगे। नहीं, हम पे ABCD ऐसे लिखेंगे तो आप उसे गिनने लगोगे बार बार, दिक्कत होगा, उसे गिनना ही नहीं। आपको बस यही जान लो, जब आपको ये दिक्कत समझ लो आपको है ना क्लियर? अगर आपको ये दिक्कत समझ लो क्या है, विपरीत क्रम में है, इतने से आप समझ रहे, कोई जरूरत थोड़ी है कि हम जट से तक लिखेंगे उल्टा। चलो बोलो 22 8 22 8 30 L 12। ये सवाल थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है, एक स्टेप। अनुराग बाबू L कितना? 18। L 18। ऐसा होने के बाद वर्णमाला मेरा हल हुआ कि नहीं हुआ? हल हुआ। मेरी दृष्टि कहां पहुंची? यहां। ये क्या लिखा है? विपरीत। तुम भी विपरीत लिख दो, R18। वेरी गुड, आप लोग अब बहुत बढ़िया समझ रहे हो। कुछ बच्चे यहीं पे कहते सर R9 लिख दीजिए, 27 हो जाएगा। नहीं बाबू, अब इसके बाद से अपना दिमाग लगा दो। अब वर्णमाला तुरंत बोलो क्या हो गया? बोलो सीधा। ये एक्टिविटी करने के बाद वर्णमाला मेरा सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है? सीधा।
लेफ्ट का राइट हो जाता है। हो गया ना। अब आप बता दो वैल्यू लेफ्ट से याद किए हो कि राइट से? और ये क्या है? राइट 18। और लेफ्ट और राइट का मान होता कितना है? कितना होता है बोलो ना? 27। और ये r का 18 है, तो r के 18 में कितना जोड़ दूं कि l उस 27 हो जाए? तो कहेंगे सर l का 9 जोड़िए, क्योंकि l प्लस r 18 9 27, l प्लस r 18 9 27। मेरा वैल्यू किस फॉर्मेट से बन गया? लेफ्ट फॉर्मेट से। तैयार है बाबू, खाना तैयार, बस खा लीजिए। लेफ्ट 9 बन चुका है। L9 का मतलब कितना होता है बोलो? I। कितना होता है? I। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? I। श्योर है? किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकता है। एक बार और समझो। 30 12, 30 में से 12 गया 18। हल हो गया, उल्टा था, सीधा कर दिया। L का R बना दिया, R होता तो L बना देता। R 18 है, वर्णमाला सीधा है। उत्तर आपने ABCD से देना चाहोगे कि Z से आके A देना चाहोगे? ABCD से ही याद किए हो वर्णमाला अपना, तो ABCD करना चाहते हो तो R 18 को लेफ्ट का क्या लिख दिया? 9। नियम क्या है? लेफ्ट और राइट का ऊपर कितना होता है? 27। तो L 9 का मतलब कितना हो गया? 12 आएगा। कैसे? 9 पे L आएगा ना? आई अब देखो एक बात, कुछ बच्चे उल्टा करेंगे। कुछ बच्चे जब बाबू ये नियम लगा लेना तो आप वर्णमाला मत गिनना। कुछ बच्चे जब ये L9 ले आते हैं ना तो यहाँ गिनते वर्णमाला 1 2 3 4 5। अगर आप इसको हल कर लो तो फिर आपने टेबल को नहीं देखना है। ये सब बहुत सारे बच्चे करते हैं। यहाँ पे ले आएंगे L9 तो वर्णमाला ऐसे गिनेंगे। देखो x y रहेगा, गिनेंगे 1 2 3 4 और 18 पहुंचेगा, है ना? इसलिए R का ले रहे हैं। जब ये प्रक्रिया आप कर लो तो अपने चार्ट पेपर को बाबू क्या कर दो? फेंक दो साइड से। ये प्रक्रिया कौन करेगा? जिसके पास बाबू चार्ट पेपर नहीं है। क्लियर है ना? कि नहीं कि आधा चार्ट पेपर पे आधा प्रक्रिया से लगाओगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे सुनो मेरी बात, L9 लाते हैं ना तो यहीं से 9वां गिनने लगते हैं लिखने के बाद। जब ये प्रक्रिया कराओ तो गिनने की जरूरत नहीं है। दोनों समझो बात को। अगर गिनना है तो ये प्रक्रिया मत लगाओ। दोनों समझो। अगर तुमको प्रक्रिया से चलना है तो आपको अपना टेबल नहीं यूज करना है। अगर अपना टेबल यूज करना है तो प्रक्रिया फॉलो नहीं करना। खत्म बात है। अब पूछिए क्या पूछ रहे हैं? मतलब ऐसे ही मतलब पलट के पूछेगा क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको लेफ्ट से भी बता दिया, राइट से बता दिया। आपके सवाल में अगर लेफ्ट से पूछेगा तो उत्तर लेफ्ट तारीफ से आप लगा के दीजिएगा, राइट से पूछेगा तो राइट से लगा के दीजिएगा। सवाल में अगर यही दाहिना लगा के बोला हो तो दाहिना से उत्तर करते। हल कराने विधि में बता दिया होना चाहिए, लेफ्ट लगाए चाहे राइट लगाए, हल तो करना ही आना चाहिए। ठीक है, आप इससे हल कराइए। 15 10 कितना हो गया? 25। L 25। ठीक है रोशन बाबू। L 7 घटा दो, L 18। ठीक है, कितना आ गया? L 18। इसमें भी L 18 आ गया क्या? यहाँ 7 को जानते हो क्या कर दो? 70 है तो थोड़ी देर के लिए सवाल बदल जाएगा, नहीं तो फिर एक ही सवाल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए बाबू 25 से 17 का कितना हो गया? 8। चलो बाबू सनी बाबू मुझे बताएंगे वर्णमाला हल हो गया क्या? देखो हल हो गया ना, हल हो गया ना, हल हो गया। वर्णमाला सीधा है उल्टा है? उल्टा। तुम भी उल्टा कर दो। आ रहा है। अब वर्णमाला आपका अब जाके बाबू क्या हो गया? सीधा हो गया। क्या हो गया? सीधा हो गया। क्या उत्तर R फॉर्मेट से आप किए हो कि लेफ्ट? लेफ्ट ऑर्डर की राइट ऑर्डर? लेफ्ट ऑर्डर। तो लेफ्ट बनाने के लिए क्या लिखोगे? 19 जोड़ना। बोलो L 19 लिखोगे। क्यों 19 लिखोगे? क्योंकि L और R का योगफल मुझे कितना चाहिए? 27 चाहिए। बाबू आप बोर्ड पर देखिएगा 19 8 कितना होता है? 27। और 19 पे होता कौन है? S। इसका करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? क्लियर है? ये इसका I होगा और इसका S होगा। बताइए लेफ्ट ऑर्डर से जाएगी, जो कम रहेगा उसी को ऐड करेंगे, वही जोड़ देंगे। मतलब अगर ये R 8 आया है तो इसमें इतना जोड़ो कि 27 बन जाए, है ना? समझ में आया कि नहीं यार? ठीक है, उल्टा गणित मत पढ़ो, उल्टा गणित मत पढ़ो तो गड़बड़ हो जाएगा कहानी। देखो रटने वाली की तैयारी, एक रटने वाली पे छोटी सी कहानी नहीं आ रहा सर, सुन लो। कैसे कहानी सुनो, एक मिनट सुनोगे मजा आ जाएगा, तो आप दोबारा रटोगे नहीं। समझाते कहने का अर्थ था ना, एक छो डॉक्टर थे तो उनके बुआ का लड़का उनसे डॉक्टरी सीखना चाह रहा था। समझ आया नहीं? सुनो यहाँ से फिर लिखना, वीडियो बना हुआ है, सुन लो, बहुत अच्छी कहानी है, कभी रटोगे नहीं ज़्यादा। तो बुआ का लड़का क्या सीखना चाह रहा था? डॉक्टरी।
बुआ उनकी कही कि बाबू और अपने भाईवा के पे सिखा देता डॉक्टरी। कहा ठीक है बुआ भेज, सिखा दे, कहीं नहीं सिखा दे, भेज भाई, कौन बात काटने जाएगा, MBBS करके आया था। तो आ गया सीखने। लेकिन जब ये आया सीखने तो जो डॉक्टर साहब के यहाँ पहले से एक आदमी रहता था तो उसका जो इनकम हो गया वो घट गया। भाई आप घर के आ जाओगे तो अगले की इनकम घट ही जाएगा। मान लिया मैं डॉक्टर हूँ, ये इनको मैं साइड को सर कोई कमा रहे हैं मेरे आड़ में, मैंने रोशन को अपने भाई मान के ला के रख दिया यहाँ पे। अब जब ये आ जाएंगे तो ये थोड़ी कमा पाएंगे पैसा। अब उसको अड़बंग लग रहा है कि भैया ये खड़े हैं, दिक्कत हमारे साथ हो रही है, देखो क्या होगा। डॉक्टर साहब इनसे कहते रहे जैसा मैं करूँगा वैसी चीज़ें तुम मेरे साथ साथ कॉपी करते चलना। बाबू आप भी कॉपी करिए नहीं तो फिर वही चीज़ होगा। कुछ बता रहे, कुछ कहानी समझिए। आप सुन रहे हैं, ध्यान आप समझोगे, बस बात बता दें। अब हुआ क्या कि डॉक्टर साहब एक पेशेंट का ऑपरेशन करके आए। जब सुबह गए हाल चाल लेने तो कहीं पूछे क्या हाल है भैया, तो कहने साहब ठीक है लेकिन बहुत दर्द किया शरीर, है ना, बहुत दर्द किया शरीर, नहीं सॉरी, कहने क्या हाल है, तो कह रहे हैं सर कुछ नहीं, जुखाम हो गया है, बहुत दिक्कत है। तो कह रहे हैं जुखाम हो गया है, केला खा लिए थे क्या, तो कह रहा था हाँ सर केला खा लिया। केला वाला मत खाओ, नुकसान करेगा, जुखाम हो जाएगा, केला वाला मत खाओ, दिक्कत होगा। अब ये जो डॉक्टर साहब का बुआ का लड़का आया था तुरंत इसको उतावला पर आ गया, सर आप कैसे जान के केला खाया था उसने, कैसे जान के केला खाया था उसने, आप बताइए हमको समझना है, आप कैसे देख के बताइए केला खा गया। देखो उसके बेड के नीचे केले का 2 छिलका रखा हुआ था, मैं उसी से गैस कर लिया कि केला खाया था। ध्यान समझना, क्लियर हुआ हमारी बात है कि नहीं हुआ। अब वो छिलका देख के बता दे केला खाया था। अब एक ऑपरेशन फिर हुआ, अब उसका जो दोस्त दूसरा वाला था वो कॉपी कर लिया था, होशियार था, वो सोचा इस बार डॉक्टर साहब इनको सर्वे करने के लिए भेजेंगे। तो जब ऑपरेशन हो गया तो अगली बार डॉक्टर साहब सुबह नहीं गए, इनको भेजे कि जाके पेशेंट का हाल पता करके आओ। जैसे मैं गया था पता करने, गए, कहते क्या हाल है, करा सर बहुत दर्द कर रहा, ऑपरेशन के अगले दिन पर दर्द करता बॉडी। तो उसी जगह पे वो जो होशियारका वाला कंपाउंडर था, दूसरका वाला, वो घोड़ा का नाल रख के चलाया था। घोड़ा नाल समझते हो, जो चला जाता है, घोड़ा पर चलता है। अब डॉक्टर साहब केला छिलका देखे तो केला गैस कर लिए थे। तो कह रहा था क्या हाल है, कह रहा बहुत दर्द है, कह रहा घोड़े के नाल खा लिए थे क्या। अब आप बताओ जिसका पेशेंट रो के तड़प रहा दर्द के चक्कर में, अब उसको तुम कहोगे घोड़े नाल खा लिए थे क्या, कोई लॉजिक है इस चीज का। बस वो लोग उठा के इसको पीट दिए वहीं पे धार कि भैया कोई घोड़ा नाल कैसे खा सकता है, और बचा रहेगा क्या घोड़ा नाल खा के। आप बताइए लोहा होता है, कोई खा पाएगा, कोई खा पाएगा, ऐसा व्यर्थ की बात है। मान ले कोई रो रहा है और उसे जाके तुम व्यर्थ की बातें पूछो क्या हाथी खा लिए थे क्या, तो वो आपसे चिढ़ेगा ही, वैसे वो भी चिढ़ गया। क्या बोला, क्या घोड़े नाल खा लिए थे क्या, तो कहेंगे डॉक्टर साहब कितना बेफिजूल बातें कर रहे थे, मार दिए। अब मार जैसा मारा दौड़ के आया, कहा देखिए जो आप किए थे आप बच गए थे, हम मार गए थे। क्या हुआ, कहते गए पूछे क्या हाल है, तो ये लोग कहे कि दर्द कर रहा है। तो हमने पूछा घोड़े नाल खा लिए थे क्या, तो कह रहे थे तो क्यों तुमने घोड़े नाल कहा, कहे कि उस दिन केले छिलका वहाँ रखा था तो आपने बोला था वहाँ घोड़े नाल रखा था। कह रहे यही है सच्चाई, इसीलिए रटना नहीं चाहिए कोई चीज, समझ आया कि नहीं, इसीलिए रटिए नहीं जो आप रट रहे थे। अगर रटेंगे तो घोड़े नाल खाना पड़ेगा, आपको ध्यान देना, अब घोड़े नाल खाना है, इसीलिए बहुत आप ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं कर देते, सीक्वेंस से करो, सीक्वेंस करो, हल अपना दिमाग से करो। पहले बताओ हल कर लिया, हल करने के बाद आपको क्या करना होगा, सीधा, राइट का रहेगा तो लेफ्ट, लेफ्ट का रहेगा तो राइट, 8 ही रहेगा, 10 ही रहेगा, जो रहेगा वो रहेगा। अब वर्ड वाला सीधा हो, उत्तर लेफ्ट से याद किए हो कि राइट, लेफ्ट। आपके आंखों में राइट दिख रहा है कि लेफ्ट, राइट, इसको बनाना है लेफ्ट, इसमें इतना जोड़ दो लेफ्ट लिख के कि ये क्या बन जाए 27। लेफ्ट राइट का 8 लिखा है तो लेफ्ट का 19 कर देंगे, तो लेफ्ट और राइट का योगफल 19 8 कितना होगा 27। और आप बताओ लेफ्ट का 19 पे क्या होता है एस, क्या होता है एस आया, और यहाँ पे लेफ्ट के 9 का उत्तर क्या होता है आया। क्लियर हुआ, चलो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में बिटाऊं। यस सर। अब घोड़ा नाल वाली कहानी याद रखना, ठीक है। एक और बढ़ाता हूं, बोल रहा हूं लेफ्ट का 20 राइट का 20, सेम सवाल के लिए हल करिए। लेफ्ट का 40, लेफ्ट का 40, लेफ्ट का 40 श्योर है, कोई दिक्कत, कितना ज्यादा है 13 14 14 कितना ज्यादा है 14।
लेफ्ट का 14, मैंने 27 से जोड़ दिया। लेफ्ट का 14। वर्णमाला अब जाके क्या हुआ है आपका? अब क्या जाके हुआ है? हल। लेफ्ट 14 देखा तो मेरी आंख कहां पड़ी? विपरीत। इसको क्या करूंगा? सीधा करने का नियम क्या था? लेफ्ट होगा तो राइट और राइट होगा तो बहुत बढ़िया। अब हमने उल्टा भी कर दिया, सीधा भी कर दिया वर्णमाला। अब उत्तर देने की प्रथा आपकी क्या है? उत्तर देने की प्रथा कैसी है? लेफ्ट की है कि राइट की है? लेफ्ट की। और ऊपर लिखा क्या है? R 14। तो R को जब मैं लेफ्ट लिखूंगा तो 14 में कितना बढ़ा के लिख दूं कि 27 हो जाए? 13। L 13 हो गया। और L 13 पे कौन होता है? बोलिए, M होता है। कौन होता है? M। हमें ये उम्मीद है कि ये ऑर्डर आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज इसके मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको हल करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, काफी मजे से आपको सवाल समझ में आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? टाइम कितना हो रहा है? 10 2:10 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अगला ऑर्डर ज्ञात करते हैं। इसको मिटाता हूँ यहीं पे, ठीक है, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। एक ऑर्डर में और 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, मिटा दूं? यस सर। इस क्रम में याद रहेगा, पहले वर्णमाला क्या करेंगे? हल। लेफ्ट आएगा तो राइट, राइट आएगा तो लेफ्ट, और वैल्यू को लेफ्ट मान के उत्तर कर देंगे। CFILORUX। CFI लिख दूं क्या? CFILORUX। 3 6 9 12 15 18 21। क्लियर है? चलिए मिटा देता हूं। कोई दिक्कत? अब मैं पहुंच रहा हूं अपने अगले ऑर्डर पर। क्लियर? मेरा ऑर्डर इस बार पढ़ने चल रहा हूं मैं। M से A और L से G। अब बाबू देखो, अब वो सब लिखने में प्रथा बंद करो, समझ लो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में। वर्णमाला आपका कहां से बिगड़ा है? कहां से बिगड़ा है? M से। इधर तो सुधरा है बेचारा ना, डिस्टर्ब कहां पे है? इधर है। अरे यही तो उल्टा हो गया है। लिखो कि ही मानोगे लग रहा है। ऐसे कुछ लिखा है A B C D E F G H I J K L M। इधर बिगड़ा हुआ है और इधर बना हुआ। देखो लिखा है एम से ना, N O P Q R S T U V W X Y और Z। चलिए, अगर मान लिया आप बीमार होंगे और आपके पाए वाले किडनी में स्टोन होगा तो डॉक्टर साहब दोनों करेंगे कि एक क्या करेंगे? एक क्या करेंगे ना, श्योर है बात। तो वर्णमाला डिस्टर्ब कहाँ हुआ है? सिर्फ 13 में। कहाँ डिस्टर्ब हुआ है? इधर वर्णमाला क्या है? सीधा है। इधर वर्णमाला में कोई कमी कमी है? नहीं है ना। अगर ये गलती करेंगे सजा इनको मिलेगी, पूरे क्लास को इनको मिलेगी, यही है ना नियम। तो वर्णमाला आपका बिगड़ा कहाँ पे है? सिर्फ 13 में। इसको बोलते हैं क्या हिंदी में? प्रथम अर्धांश। देख लो कितनी गजब की हिंदी लिखा है, विपरीत। प्रथम अर्धांश विपरीत। इंग्लिश में लिख दे क्या? नहीं, उसका मतलब आधा फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स। कुछ लोग बचपन में ज्यादा अंग्रेज बन के तो इसको हाल्फ पढ़ते थे, हाल्फ, लेकिन हाल्फ नहीं है, हाफ लिखा है। यहाँ एल साइलेंट है। तो फर्स्ट ऑफ रिवर्स पढ़ो, फर्स्ट ऑफ। हिंदी से समझोगे तो प्रथम अर्धांश विपरीत। अंग्रेजी वर्णमाला कै अक्षर का होता है? 26। तो उसका अधवा अधवा कहाँ पहुंचेगा? 13 है। तो स्टार्टिंग में बोल रहा है पहला अर्धांश विपरीत है, तो स्टार्टिंग के कितने लोग डिस्टर्ब हैं? 13 लोग। तो कितने लोग का इलाज होगा? सिर्फ 13 लोग का। कितने लोग का इलाज होगा? 13 लोग। बस आते हैं सवाल कराएं। अब मैं अगर बात पूछूं आपसे कि L 10, ध्यान समझना, और राइट का 8, इसी सवाल के लिए सवाल बोल रहा हूं, सवाल बोलने चल रहा हूं, फिर उतारना नहीं, सब लिखना नहीं।
चलो हल करो, जो नियम बताया उसी नियम से हल होगा। गाड़ी चलाने की स्थिति बदलेगी नहीं, गाड़ी वैसे चलाएंगे, क्लच एक्सीलरेटर ब्रेक सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, अपना अपना चलाने का प्रक्रिया कहीं कहीं अलग होगा, लेकिन बाबू नियम सब पे वही लगेगा। लेफ्ट राइट का नियम क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। तो लेफ्ट राइट को जोड़िए, तो लेफ्ट के साथ 10 8 18। आप बता दो डिस्टरबेंस मोड में है कि सीधा मोड में है? सीधा मोड में है, क्योंकि ये कहां पहुंच रहा 18 पे। आपका डिस्टरबेंस कहां है, सिर्फ 13 तक डिस्टर्ब है ना। मैं आपको कितनी बातों को समझाऊं, मान लो बाबू ये 26 किलोमीटर का रास्ता है, 13 किलोमीटर का रास्ता बन रहा है, तो यहाँ से आपका रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है। इधर रास्ता बन रहा है ना, पुराना इधर का उधर कर रहा है ना, इधर है। आपका उत्तर कितना है, 18 आया है। तो क्या 18 में कोई फर्क है क्या? गिनो, 1 2 3 4 5 6 13 आएगा, 14 है, 15 है, 16 है, 17 और 18, वो तो वही है ना जहां आर था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर। अब बच्चे लोग जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो ब्रेन कहता है कि L 18 आया तो R 18 लिखो, भुला जाते हैं कि रिवर्स नहीं चल रहा है, रिवर्स थोड़ी है। R 18 आ गया तो लेफ्ट का 9 लिखो, उत्तर आई लगाओ। नहीं भैया, आई काहे लगाओगे उत्तर तुम? ये तो वर्णमाला आपका कौन सा है, प्रथम अर्धांत विपरीत। सब कुछ विजुलाइज होगा, सब कुछ फील होगा आपको। पहले अर्धांश विपरीत है, उत्तर आपका कहां पहुंचा है, ये दूसरे अर्धांश में। क्या दूसरे अर्धांश में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत इधर कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, आर। क्लियर हमारी बातें, कोई दिक्कत? ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे बात पूछूं ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं लेफ्ट का 4 राइट का 5, एकदम ध्यान से, इसका उत्तर होगा लेफ्ट का। डिस्टरबेंस में वाला है कि दूर है, डिस्टरबेंस में पड़ गया इस बार। कहां पड़ गया? अंग्रेजी वर्णमाला में कई अक्षर होते हैं, 26। जब 26 होते हैं तो लेफ्ट राइट का योगफल 27 बनाते हैं। इस बार कितने लोग हैं, 13। तो इस बार लेफ्ट और राइट का योगफल कितना बनेगा, 14। एक बढ़ा के। अब बेचारा डिस्टर्ब है ना, लाइन डिस्टर्ब है ना, इसमें इतना जोड़ दो 14 हो जाए। कितना जोड़ो, 14 हो जाए, 5 L राइट 5 ले 5 बाबू, ले 5 बन जाएगा। उसमें 13 ही है ना बाबू, जब 26 होता 27 से घटाते हैं, हाँ। अब 13 होगा 14 से घटाएंगे। उसमें 26 डिस्टर्ब था, इसमें से 13। जब 26 डिस्टर्ब होता है किससे घटाते हैं, 27 से। जब 26 होता है तो एक बढ़ा के बढ़ाते हैं। तो इस बार कितने लोग डिस्टर्ब हैं, 13, तो एक बढ़ा के। अभी नियम प्रूव कर दे रहे 9 5 14। क्लियर हमारी बात? अब आप बताओ इसका उत्तर हम क्या देंगे, बोलो पहले। ई क्या देंगे, ई। बस बाबू क्लास छूटने वाला है कुछ देर में दोस्त, अभी 2 मिनट पेशेंस करो, नहीं तो आएगा नहीं समझ। श्योर है, काटो, समझो। ई उत्तर लगाया, बेसिक ट्रिक सब कुछ समझो कैसे आया। सब लोग ध्यान से अच्छे से बोर्ड ऊपर लिखेंगे। बाएं से क्या लिखा है, 14। 1 2 3 4 आया बच्चे। के दाहिने 5वां, 1 2 3 4 5, इसके आगे लेंगे। इस उत्तर मिला क्या होगा, बोलो ई। श्योर है ना, बेसिक? बेसिक क्यों श्योर है? अब मैं आपको थोड़ा ट्रिकी बताता हूं। ये बाएं से कौन सा अक्षर है, पहला। कौन सा अक्षर बाबू, पहला। अगर मैं इधर से गुनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये इधर से गिनूंगा तो कैमा होगा, 13। बहुत बढ़िया। तो मैं यम की स्थिति पूछ रहा हूं रोशन बाबू से, तो यम बाएं से कैमा है, पहला है। यम बाएं से कैमा है, पहला है। और यही यम दाएं से कैमा है, 13वां है। तो यम के कितने मान हुए, 2 मान, एक लेफ्ट का और एक राइट का। इसीलिए यम का मैं लेफ्ट और राइट का मान का योगफल पूछूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 13 है और एक 14। बहुत बढ़िया। नियम प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? नियम प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बोल दो। हुआ प्रूव, बहुत बढ़िया। तो पहले वर्णमाला को मैंने क्या किया, हल। देखा कि ये स्थिति कहां की है, बिगड़े वाले में कि सुधरे वाले में? बिगड़े वाले में। कितने लोग बिगड़े हैं, 13 लोग। कितने लोग बिगड़े हैं, 13 लोग। बोलो 13 लोग। तो किससे घटाएंगे, 14 से। 14 में से 9 गया 5, वर्णमाला एकदम फ्रेश हो गया, सीधा हो गया, और वो भी लेफ्ट से सीधा हुआ है। कहां से, यहां देख रहा हूं ध्यान से कि लेफ्ट से सुधरा है ना। और लेफ्ट 5 का उत्तर क्या होता है, ई। बेसिक भी ई, ट्रिकी भी ई। क्लियर हुआ ना? सवाल लिखो।
एक सवाल लिख लो जिसे टाइप आपको आ जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, जबकि दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया गया हो, तो बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने पांचवा अक्षर क्या होगा? बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने पांचवा अक्षर क्या होगा? बाएं से चौथा अक्षर के दाहिने पांचवा अक्षर क्या होगा? ये बना लो, इतना क्लियर हमारी बात है? हाँ, उसके नीचे से उत्तर बना लो, प्रश्न लिखे हो उत्तर। अब इसका निर्देश मैं निकाल देता हूँ, निर्देश जो आपको लिए बहुत जरूरी है। आया उत्तम बाबू, आपको आया सनी बाबू? हाँ सर। लेफ्ट 4 राइट 5, लेफ्ट का हुआ 14 से कितना कम है? 5 होगा, लेफ्ट का 5 मतलब कितना होगा? रोशन क्लियर हो रहा है बातें? हाँ अच्छे से आ रहा है? लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, इसका निर्देश लिखवा रहे हैं, कैसे सवाल को हल करेंगे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला का नोट डाल के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, और दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया गया हो, कैसे बोलिए वर्णमाला का? अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया हो, और दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया गया हो, तो पहले वर्णमाला को हल करते हैं, जैसे दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन ना किया गया हो तो पहले वर्णमाला को हल करते हैं। यदि वैल्यू 1 से 13 तक आए, यदि वैल्यू 1 से 13 तक आए, तो 14 से घटाकर आंसर देते हैं, आया। लेकिन यदि, उसी में लिखो, लेकिन यदि वैल्यू 14 से 26 तक आए, तो एज इट इज आंसर, मतलब वही उत्तर दे देते हैं। यदि वैल्यू 26 तक आए, 14 से 26 तक आए, तो वही आंसर दे देते हैं।
मतलब जो आएगा वही आंसर देना, वही आंसर दे देते हैं। लिख चुके बाबू, वही आंसर दे देते हैं। क्लियर हुआ क्यों वही आंसर देते हैं? क्योंकि उधर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब 2 सवाल में लेके क्लास को रोकता हूं। देखिए इस सवाल को हल करने का तरीका मैं आपको बताता, जितना मैंने नोट्स में लिखा वही आपको लिए नोट्स पर्याप्त है। आइए लिखते हैं सवाल को। मैंने लिया लेफ्ट का 20, राइट का, लेफ्ट का 20 और फिर ले लिया लेफ्ट का, समझ लो लेफ्ट का 7, राइट का 5। एक सवाल ले लिया, एक ले लिया मैंने लेफ्ट का 12, राइट का 8, लेफ्ट का 3। क्लियर है? ध्यान से 2 सवाल मेरे हैं। अब जैसे नियम लिखे हो वैसे सवाल भी हैं, जैसे नियम लिखे हो। आइए पहले वर्णमाला क्या होगा बाबू? हल होगा। देखो लिख दे रहा हूं हिंदी में, हल होगा 7 5। वैल्यू आपका 1 से 13 तक आया है या ज्यादा आया है? 1 से 13 तक आया है। परिवर्तन होगा कि परिवर्तन नहीं होगा? बोलो, होगा परिवर्तन यार, इतने में ही तो आया है। कहां दिमाग चल रहा तुम लोग को? इतने में ही तो रहो, 13 तक में ही तो तुम लोग हो। क्लियर है? कल पीछे रोशन के साथ बैठना, कल बताएंगे, वो पीछे रहेंगे, थोड़ा सा हिंट भी कर देगा करेंगे आप, ठीक है? जहां भी दिक्कत हो मुझसे भी पूछ लेना। 1 से 13 तक ही तो आए हो, आपका उत्तर कहां है? 13 किलोमीटर रास्ता खराब है, तुम 12वें किलोमीटर पहुंचे हो। तुम्हारा रास्ता खराब होगा कि अच्छा होगा? खराब होगा। अभी 1 किलोमीटर, अभी 1 किलोमीटर रास्ता तो और आपका है ना। तो मैंने लिखवाया है कि अगर वैल्यू 1 से 13 तक आएगी तो 14 से घटाकर उत्तर दे देगा। तो 14 घटाओ इसमें से तो 2 बनेगा, और ये लेफ्ट का आ गया 2, और लेफ्ट के 2 का उत्तर क्या होता है? बी फॉर बैट। बी फॉर बैट। क्या होगा इसका उत्तर? बी। बी बोलना, बैट ना बोलना। सिर्फ बैट बोले थे, बैट हम भी बोल रहे हैं, बी फॉर बैट। कल कंफ्यूज सिर्फ बैट कहे बोले थे, थोड़ा वही आपसे ठीक है। 7 5 कितने में परिवर्तन हुआ है? 13। 14 में से 12 गया 2, और 2 का मतलब कितना होता है? बी। 2 का मतलब कितना होता है? अब यहाँ से ये 2 आया है तो यहाँ पे लिखा है यार। फिर कह रहा हूँ हल करने के बाद इसको आप हटा दीजिएगा। हल करने के बाद इससे उत्तर, कुछ बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे किए हैं फोन करके, अच्छा सर जी अगर लेफ्ट का 2 आया तो लेफ्ट का 2 सर तो एल लिखा हुआ है, आप कहे ना एल लगा रहे हैं। अरे यहाँ बताओ लेफ्ट का 2 क्या लिखा है? बी। उत्तर मेरा सुधर गया ना, मैंने इसको सीधा कर दिया हूँ। एग्जाम में आपको ये सब नहीं याद करना, सिर्फ इतना ही याद करना है। हाँ 14 1 से उसमें 14 तक पहुंचा है, अगर कहीं 16 आ जाए तो बता तो रहा हूं, अगला सवाल इसमें आ जाएंगे, तब सब इसमें आ जाएंगे। देखिए सही कह रहे हैं, इसमें आ जाएंगे, इसमें सीधा सीधा उत्तर दे देंगे। सही। अच्छा आप बताओ 13 तक तो आप संभल के रास्ता से गाड़ी चलाएंगे, जैसे 14 में पहुंचेंगे कहेंगे अब रास्ता क्लियर है, अब इधर में कोई दिक्कत नहीं, आओ वहीं है, जितना सोचते उससे ज्यादा मैं रख दिया हूँ। हल करवाइए 12 8 लेफ्ट 20, लेफ्ट का 3 मालती बोलो, लेफ्ट का कितना? बिगड़े में है कि सुधरे में है? बिगड़े में है कि सुधरे में है? सुधरे में है। सुधरा है ना, क्योंकि मेरा बिगड़ा कितना है? 13, और ये कहाँ है? 17 पे, 13 से ज्यादा पे है। यहाँ सोचना नहीं, लिखवाया हो हिंदी में, हिंदी में लिखवाया, भोजपुरी में भी नहीं, हिंदी में लिखे हो ना, भोजपुरी में हिंदी में लिखे हो कि 13 से अगर ज्यादा है तो वही उत्तर लिख देते हैं। तो कितना लिखा है? 17। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? क्यू। कितना हो जाएगा? क्यू। शेष पढ़ेंगे हम लोग कल। आया ना समझ में आने वाली बातें आपको? तो याद रखिएगा, हमने 2 ऑर्डर खत्म किया। एक बात और सुन लीजिएगा ध्यान से, सुनो बाबू ध्यान से बाबू, अगला अर्थात सेकंड हाफ रिवर्स, क्लियर है ना? आपको मुझे लगता है भले से पढ़े होंगे, लेकिन इतना स्पष्ट तरीके से आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, क्योंकि मैं भी टीचर से पहले पढ़ रहा था, अभी पढ़ ही रहा हूं। सर अनुराग कुछ पूछ रहा है, ठीक है, मैं पहले मुझे सुनो, अनुराग भी सुनो मुझे, आप भी सुनो मुझे पहले ध्यान से। जिस तरह से मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आपको पढ़ना है। घर जाके वीडियो में अगर 1-2 बार अगर पढ़ लोगे तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। 2 घंटा और पढ़ लोगे, 2 ही फायदा मिलेगा। पहला फायदा मिलेगा कि जो आप कहीं ना कहीं आपका अधूरा ज्ञान है, ईयरफोन लगा के सुनना, वो ज्ञान आपका पूरा हो जाएगा। ये नहीं कि इसको छोड़ के प्रॉफिट लॉस लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे उल्टा ऐसा करते हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, पढ़ेंगे परसेंटेज, हाँ घर जाके प्रॉफिट लगाएंगे कि अगले चैप्टर में हम महारथी बनेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ये भी जाएगा, तुम्हारा वो भी जाएगा। समझ आई नहीं हमारी बातें? तो जो पढ़ा रहा हूँ पहले उसको लगा लो,
उसके बाद से जो मन में आएगा वो पढ़ना। दूसरी बातें, कल हम जितना यहाँ पढ़ा रहे हैं सबको चीज़ें पूछते भी रहेंगे कि बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, अगर 40 हो जाए तब क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट बनाने के लिए क्या करते हैं। क्लियर हमारी बातें? ये सब कुछ हम पूछेंगे कल, ठीक। और हर लोग सीक्वेंस से पढ़िए। इसकी वीडियो अभी 7 से 8 बजे तक पहुँच जाएगी और मैं आपके ग्रुप में इसका लिंक भेज दूँगा। जो बच्चे किसी भी हाल में नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़ भी पाए हैं तो समझ नहीं पाए हैं, तो वहाँ से जाके इसको कवर करें। समझ में आई हमारी बातें? आज यहीं पे अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद। आ गया 2 मिनट।